अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? आई विल कम टू द पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स. डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने बोला बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एंड चेक्स में. चेक इज दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, चेक इज दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन ऑन बैंक. क्या बोला मैंने? चेक इज दैट bills of exchange which is drawn on bank, and bills of exchange are those bills which are drawn on a person other than bank. ये आपको कोई नहीं बोलेगा, मैं लिख के देता आपको, कोई नहीं बोलेगा. मैं जो अभी आपको समझाने जा रहा हूं ना, ध्यान देना. चेक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही होता है, बट उसमें ड्रॉवी हमेशा बैंक होती है. देयर आर 3 पार्टीज टू बिल्स एज वेल एज चेक्स, राइट? क्या? ड्रॉवर. बिल के केस में ड्रॉवर होता है क्रेडिटर. दूसरा होता है ड्रॉवी, वो होता है आपका डेटर. एंड तीसरा होता है पेई. पेई कैन बी क्रेडिटर और एनीवन. पेई इज अ पर्सन टू हुम यू हैव सपोज टू मेक द पेमेंट. आपने जिसको ड्रॉवी को जो इंस्ट्रक्शन दिया है पेमेंट करने के लिए, वो उसको पे करेगा. ऑन सिमिलर बेसिस चेक के केस में भी 3 पार्टीज होते हैं. चेक के केस में भी 3 पार्टीज होते हैं. ड्रॉवर इज द पर्सन हु ड्रॉज द चेक, मतलब जो चेक इश्यू करता है. मैं इसको सिंपल वर्ड में बोलूंगा, इश्यूअर ऑफ चेक. एग्जाम्पल, आपने क्लास की फीस भरने के लिए आपके पापा से चेक लेके आ गए. उस चेक में लिखा होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एकत्वम एकेडमी कैंप ब्रांच, पे टू एकत्वम एकेडमी कैंप ब्रांच रुपीज सपोज 30,000 ओनली. और नीचे किसने साइन की होगी? आपके पापा ने साइन की होगी. योर पापा इज ए अकाउंट होल्डर. ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ, राइट? द पर्सन हु साइन द चेक, द पर्सन हु ड्रॉ द चेक, जिसके अकाउंट से पेमेंट होने वाला है, आपके पापा के अकाउंट से पेमेंट होने वाला है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ड्रॉवर ऑफ द चेक. हम उनको क्या बोलते हैं? ड्रॉवर ऑफ द चेक बोलते हैं. ठीक है, आगे नेक्स्ट. ड्रॉवी इज द पर्सन whom you have drawn the check is always and always bank. ड्रॉवी को आप इंस्ट्रक्शन देते हो, ड्रॉवी को आप ऑर्डर देते हो. सो यूर पापा, सपोज उनका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, दे हैव गिवन इंस्ट्रक्शन टू आईसीआईसीआई बैंक, मेक द पेमेंट टू एकत्वम एकेडमी ऑफ रुपीज 30,000. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ड्रॉवी इज ए बैंक. हमेशा चेक के केस में ड्रॉवी कौन रहती है? बैंक. एंड पेई इज, जिसका नाम चेक पे लिखा है, इन माई एग्जाम्पल वॉज एकत्वम एकेडमी, इज ए पेई, इज द पर्सन इन हुज फेवर दैट चेक इज ड्रॉन, राइट? सो जिसका नाम वहां पे होगा पे टू, जिसका नाम लिखा होगा पेई इज, लाइक यू कैन से द पर्सन in whose name check is drawn. Person in whose name check is drawn. So if वो सब बिल्स जिसमें ड्रॉवी बैंक है, वो सब बिल्स जिसमें ड्रॉवी कौन है? बैंक, उनको क्या बोला जाता है? चेक्स. So try to understand, all those bills of exchange where drawee is a bank are called as checks.
एंड वो सब बिल्स जिनमें ड्रॉवी बैंक नहीं है, कोई दूसरा है, उनको बोला जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोला मैंने? वो बिल्स जिनमें बिल्स हैज थ्री पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। अगर ड्रॉवी बैंक है उस बिल को क्या बोला जाएगा? चेक। एंड अगर ड्रॉवी अदर देन बैंक है तो उसको क्या बोला जाएगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। Check is always and always drawn in whose, like on whom it is always drawn on the bank. Example, आपके पापा, उनकी बैंक आईसीआईसीआई बैंक, एकतम एकेडमी, कैम ब्रांच एंड उनका आईडीबीआई में अकाउंट है, एकतम एकेडमी, कैम ब्रांच का। सो एक्चुअली यहाँ पे चार पार्टीज हैं। एक आपके पापा जिनको ड्रॉवर बोला जाएगा, आईसीआईसीआई बैंक जिसमें आपके पापा का अकाउंट है, जिस बैंक का चेक उन्होंने इशू किया हमें, वो ड्रॉवी बैंक है, हम ड्रॉवी बैंक बोलते हैं। तीसरा एकतम एकेडमी कैम ब्रांच, ये पेई है। एंड एकतम एकेडमी का आईडीबीआई में बैंक है, हम उसको रिसिपिएंट बैंक बोलते हैं, बट दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको बोला जाता है रिसिपिएंट बैंक। चेक में वो नहीं दिखता, चेक पे तीन पार्टीज दिखती है, एक आईसीआईसीआई बैंक, आपके पापा का नाम, एंड एकतम एकेडमी कैम ब्रांच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो आई सिंपली मीन, राइट, आई सिंपली मीन वो सब बिल्स जिनमें ड्रॉवी बैंक होती है उनको हम क्या बोलते हैं? चेक्स। एंड वो सब बिल्स जिनमें अदर देन बैंक ड्रॉवी होती है उनको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ ये डिफरेंस है बिल्स एंड चेक्स में। सो चेक्स आर दोज बिल्स विच आर ड्रॉन ऑन बैंक, राइट? चेक्स आर ऑल दोज बिल्स विच आर ड्रॉन ऑन बैंक। एंड अदर देन बैंक रहेगा तो हम उन बिल्स को क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। दिस इज वेरी टेक्निकल, ये बहुत टेक्निकल है, आपको 11th-12th में कोई समझाएगा भी नहीं, पहले उनको पता होना चाहिए फिर वो समझाएंगे। दूसरी बात, वन अनदर पॉइंट, चेक इज ऑलवेज एंड ऑलवेज विच इंस्ट्रूमेंट? डिमांड इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज चेक में पीरियड मेंशन नहीं होता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। Bills may be demand instrument or time instrument. Demand और time, एक इंस्ट्रूमेंट एक टाइम पे एक ही हो सकता है, ठीक है? टाइम इंस्ट्रूमेंट। समझा? सो अब क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स में पीरियड मेंशन नहीं किया जाएगा। जब ड्रॉवर ड्रॉवी को बोलेगा पेमेंट कर, ड्रॉवी को पेमेंट करना पड़ेगा। बट वही टाइम इंस्ट्रूमेंट में एक पीरियड मेंशन किया जाता है, ड्रॉवर उसकी वो पीरियड एक्सपायरी पे ही ड्रॉवी को पेमेंट करने के लिए बोल सकता है, उसके पहले नहीं। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन, राइट, योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर है यहां तक? आगे सो इसके आगे ध्यान देना। If nothing is given, we always assume what? Your bills are after date. ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन पिंग हुआ है, मैं वो क्वेश्चन लेता हूं एंड देन आई विल मूव अहेड। ध्यान देना क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है? The question is, when a specific period is given for the draft bill, is it mandatory to be paid after the time period or it can be paid whenever within the time period? Example, गुड क्वेश्चन, ध्यान देना। सपोज एक बिल ड्रॉ किया गया 3 मंथ्स के लिए, एक बिल ड्रॉ किया है 3 मंथ्स के लिए। सो दिस बिल, एक है ड्रॉवर हु हैज अ राइट टू रिसीव अगेंस्ट द बिल, उसके लिए वो बिल क्या बन जाता है? बिल्स रिसीवेबल। दूसरा है ड्रॉवी, जिसके लिए वो बिल्स पेएबल है बिकॉज ही हैज टू पे अगेंस्ट द बिल। ड्रॉवर कैन डिमांड ओनली ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, उसके पहले वो डिमांड नहीं कर सकता। ड्रॉवर कैन डिमांड पेमेंट अगेंस्ट द बिल ओनली ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। हाउएवर ड्रॉवी, जिसको पे करना है,
he can pay on his own before the expiry of the period. वो पहले ही पे कर सकता है, तो उस केस में उसको बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ द बिल. उसको क्या बोला जाता है? रिटायरमेंट. अगर ड्यू डेट पे बिल पेमेंट होता है 3 मंथ्स के एंड पे जब बिल ऑनर होगा, उसको बोला जाता है ऑनर ऑफ द बिल. क्या बोलते हैं? ऑनर. 3 मंथ्स के बाद 3 मंथ जब खत्म होंगे ऑन दैट डेट, ड्रॉवर ड्रॉवी के पास जाएगा, वो बिल प्रेजेंट करेगा, उसके बदले कैश लेके आएगा. एंड राइट, बिल ऑनर हो गया, उसको बोलते हैं ऑनर. दूसरा ऑप्शन क्या है? ड्रॉवी खुद पहले ही ड्रॉवर के पास गया. ड्रॉवी खुद पहले ही ड्रॉवर के पास गया और बोला आई हैव सफिशिएंट कैश, आई एम रेडी टू पे यू टुडे ओनली. मे बी सेकंड मंथ के एंड में गया, ड्रॉवर बोल रहा है 3 मंथ्स के बाद पीरियड है, बोलता है आई वांट टू ऑनर टुडे ओनली, 1 मंथ पहले ऑनर करना चाहता हूं मैं. वो वॉलंटरी होना चाहिए. ड्रॉवी ने खुद होके बोलना चाहिए कि मुझे पे करना है. हम उसको फोर्स नहीं कर सकते. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन दैट केस ड्यू डेट के पहले बिल ऑनर हो रहा है, उसको बोला जाता है टेक्निकली रिटायरमेंट ऑफ द बिल. ये हमारे सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ द बिल, हमें उसके एंट्रीज भी समझना है. एंड इन दैट केस ड्रॉवर हैव टू गिव सम रिबेट टू द ड्रॉवर. ठीक है, आगे. सो बिल कैन बी ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, दैट इज एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, और बिल कैन बी ऑनर्ड बिफोर द ड्यू डेट. बट अगर बिफोर द ड्यू डेट है तो वो खुद ड्रॉवी बोलना चाहिए आई एम रेडी टू पे यू बिफोर द ड्यू डेट. ठीक है, हम उसको फोर्स नहीं कर सकते. नेक्स्ट. सो मैं ये समझा रहा था आप लोगों को, टाइम इंस्ट्रूमेंट, डिमांड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, चेक इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डिमांड इंस्ट्रूमेंट. देन अब हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि जब राम ने, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, राम ने सीता को गुड्स क्रेडिट पे सेल किए थे फॉर 1 मंथ एंड देयरफॉर राम ड्रॉन द बिल ऑन सीता. राम ने खुद होके बिल ड्रॉ किया सीता को और क्या लिखा? पे टू मी आफ्टर 1 मंथ. क्या लिखा? पे टू मी आफ्टर 1 मंथ. ऐसे भी हो सकता है. यस मैम बोलो. हाँ यस, क्या डाउट है? अमृता. ओके ठीक. मैडम आप सुन रहे हो या सो गए? दोपहर का टाइमिंग है. सो ध्यान देना. एक ऑप्शन है राम क्रेडिटर ड्रॉवर पे बिल ड्रॉ करेगा. ठीक है, अब क्या होता है ध्यान देना. अब आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉमिसरी नोट्स. प्रॉमिसरी नोट, पहले मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझाया, अब मैं प्रॉमिसरी नोट समझा. अकाउंटिंग दोनों की सेम है, खाली थोड़ा डिफरेंस है. अब क्या होता है, राम ने सीता को गुड सेल किए थे, बराबर 10,000 के गुड सेल किए थे 1 मंथ क्रेडिट ऑन 5th मार्च और 5th मई 2020. एक ऑप्शन है राम बिल ड्रॉ करेगा सीता पे, सीता एक्सेप्ट करके राम को देगी. दिस इज वन ऑप्शन. राम सीता पे बिल ड्रॉ करेगा, सीता एक्सेप्ट करके राम को देगी. तो राम हैज अ राइट टू रिसीव अगेंस्ट दैट बिल, इसलिए राम के लिए वो बिल्स रिसीवेबल रहेगा. सीता के लिए वो बिल्स पेएबल रहेगा बिकॉज सीता हैज एक्सेप्टेड टू मेक द पेमेंट आफ्टर 1 मंथ. सेम बिल राम के लिए बिल्स रिसीवेबल है, ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल है, ड्रॉवी के लिए बिल्स पेएबल है. कभी कभी ऐसे भी हो सकता है सीता ऑन हर ओन, सीता ऑन हर ओन, राम बिल नहीं ड्रॉ कर रहा है, सीता ऑन हर ओन promises राम टू पे ₹10,000 आफ्टर 1 मंथ. एग्जाम्पल, अब यहां पे मैं बोल रहा हूं प्रॉमिसरी नोट. प्रॉमिसरी नोट इज प्रिपेयर्ड बाय डेटर. यहां पे सीता का नाम आएगा, सीता ऑफ मिथिला. सपोज उसने 7th को, बिकॉज हनुमान उसके पास 7th को गया था, एंड 7th मई को उसने गुड्स लिए और हनुमान को बोला 5 मिनट रुक, एक नोट बना के दिया, एक लेटर दिया राम को. ठीक है, सीता ऑफ मिथिला इज प्रिपेयरिंग ए प्रॉमिसरी नोट
ऑन राम ऑफ अयोध्या। ठीक है, क्या लिखा है ध्यान देना। आई प्रॉमिस, सीता बोल रही है आई प्रॉमिस टू पे यू और यूर, राइट, यू और एनीवन ऑन योर बिहाफ। इसका फॉर्मेट हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं सिंपल वर्ड्स में रख रहा हूं, एनीवन ऑन योर बिहाफ। ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे यू और एनीवन ऑन योर बिहाफ, राइट, 1 month आफ्टर द डेट, आफ्टर द डेट। ठीक है, 1 month आफ्टर डेट द सम ऑफ रुपीज, फॉर्मेट हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं सिंपल रख रहा हूं, सम ऑफ रुपीज 10,000 ओनली। ठीक है, फॉर द वैल्यू रिसीव। सीता गॉट इट स्टैम्प्ड, अमाउंट उसने इन फिगर्स मेंशन कर दी, एंड सीता ने सिग्नेचर किया। एंड ये नोट उसने हनुमान के साथ भेज दी। एक ऑप्शन है राम एक नोट बनाएगा, हनुमान के पास भेजेगा और सीता को एक्सेप्ट करके फिर राम को देनी होगी। और दूसरा ऑप्शन है सीता खुद, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीता खुद क्या कर रही है, एक नोट बना के दे रही है। सीता खुद एक नोट बना के राम को दे रही है। क्या लिखा है उसमें, सीता ने लिखा है आई प्रॉमिस टू पे यू, मैं तुझे प्रॉमिस कर रही हूं, इसलिए दिस नोट इज कॉल्ड एज promissory note. Promissory note is a promise to pay. Bills of exchange is an order to pay. The difference. Bills of exchange is an order to pay. Promissory note is a promise to pay. Bills of exchange is prepared by creditor. Promissory note is prepared by debtor. समझ में आ रहा है? Then I promise to pay you, etc. etc. ये लेके कौन गया, सीता ने हनुमान के पास भेजा और हनुमान ने राम को दिया। आप मुझे बोलो, शुड राम एक्सेप्ट इट, व्हाट यू थिंक, इस पे राम की साइन की जरूरत है क्या? यू हैव टू पिंग मी द आंसर। डू यू थिंक कि राम ने एक्सेप्ट करना चाहिए? यू हैव टू पिंग मी, लॉजिक यूज करो, इसमें राम के एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्या? शुड राम साइन यस आई एक्सेप्ट योर प्रॉमिस, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक, शुड राम एक्सेप्ट द प्रॉमिस? अगर आपको कोई प्रॉमिस करता है तो आप उसको बोलते हैं कि आई एक्सेप्ट योर प्रॉमिस। प्रॉमिस इज वॉलंटरी, right? There is one answer, ram should, there is many answers, ram should not accept, accept I mean accept की बात नहीं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट शुड। यहाँ पे राम के साइन की जरूरत है क्या? अगर सीता ने खुद होके लिख के दिया है कि आई प्रॉमिस टू पे यू रुपीज 10,000, उसने साइन किया, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम सीता को ऑर्डर करते कि तू हमें पे कर, तो जब तक वो साइन नहीं करेगी तब तक उस ड्राफ्ट को कोई वैलिडिटी नहीं थी। बट जब प्रोमिसरी नोट में सीता खुद आपको लिख के दे रही है, डेटर जब खुद आपको लिख के दे रहा है कि वो आपको पे करेगा, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? देयरफॉर प्रोमिसरी नोट में राम की साइन की, क्रेडिटर के साइन की जरूरत नहीं है। प्रोमिसरी नोट में देयर आर ओनली टू पार्टीज, वन द पर्सन हु prepares the promissory note is called as maker. ठीक है, इसको मेकर बोला जाता है। ठीक है, सो इसमें दो ही पार्टीज रहते हैं। आपके सिलेबस में फॉर्मेट है क्या, मैं एक बार चेक करता हूं, जितना मुझे पता है, अगर है तो अच्छी बात है। एक सेकंड, हर जगह पे प्रॉमिस, हाँ देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मैं लेता हूं, रुको एक सेकंड। आपके इसमें है,
ठीक है, क्या है पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट? देखो, द मेकर और द ड्रॉवर, सीता इज अ मेकर एंड हु इज ड्रॉवी और पेई? राम। तो यहां पे ध्यान देना, प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज होते, तीन नहीं होते, दो होते, ड्रॉवर, ठीक है, दैट इज मेकर, एंड राम इज राइट ड्रॉवी या पेई. There are only two parties to promissory note. Bills of exchange requires acceptance from the drawee. Promissory note does not require acceptance from the drawee. वो प्रॉमिस के लिए एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऑर्डर के लिए एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है. ठीक है, नेक्स्ट. अब यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया है वो मैं बोलता हूँ. यहाँ पे फॉर्मेट देखो, उन्होंने आपके सिलेबस में प्रॉमिसरी नोट का एक फॉर्मेट डाला है. ठीक है, पहले कभी प्रॉमिसरी नोट पे क्वेश्चन नहीं आया था. यहाँ पे क्या लिखा है देखो, राइट, ममता सावंत फॉर्मेट. क्या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड है क्या? नहीं है, अलग है. ठीक है, फॉर्मेट ऑफ द प्रॉमिसरी नोट क्या लिखा है ध्यान देना. ठीक है, क्या फॉर्मेट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. लिखा है प्रॉमिसरी नोट, ममता सामंत, उसका मुलुंड मुंबई से 10 जनवरी को वो प्रॉमिस कर रही है. क्या प्रॉमिस कर रही है? 3 months आफ्टर द डेट. क्या प्रॉमिस है? 3 months आफ्टर द डेट. आफ्टर द डेट मतलब जब बिल आफ्टर द डेट होता है, इंस्ट्रूमेंट आफ्टर डेट होता है, तो हम कहां से? डेट ऑफ ड्रॉवल से, डेट ऑफ बिल से हम क्या करते हैं, या डेट ऑफ प्रॉमिसरी नोट से हम क्या करेंगे? पीरियड मेजर करेंगे. सो 3 months विल बी फ्रॉम 10th of January. 3 months after the date, I promise. Yeah, this word makes this note as a promissory note. I promise to pay Beena Sharma or her order a sum of rupees 20,000 only for the value received. ममता promises सुनीता. इस केस में ममता बायर थी, डेटर थी. promises her seller, creditor, Sunita Karve, that she will pay 20,000 to whom? बीना शर्मा. आप बोलोगे ममता ने सुनीता को पे करना चाहिए, वो बीना को क्यों पे कर रही है? सुनीता वुड हैव आस्क्ड, सुनीता ने ममता को बोला होगा कि तू मुझे पे करने की जगह तू बीना को पे कर. सम ऑफ रुपीज 20,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. इट इज साइंड बाय ममता द मेकर, राइट. एंड यहाँ पे एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्या? नॉट एट ऑल. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं. हमने अभी तक 3 चीजें देखी. एक, चेक्स जो आपने 11th में देखा है, और चेक का मैंने थोड़ा अभी डिस्कशन किया. बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट. ऑलवेज रिमेंबर, जिसको पे करना है उस नोट के अगेंस्ट, लाइक एग्जांपल, डेटर हैज ऑलवेज मेक टू पे में लाइक पे अगेंस्ट द बिल, उसके लिए वो बिल्स पेएबल होता है. एंड क्रेडिटर हैज ऑलवेज टू रिसीव द अमाउंट अगेंस्ट द बिल, तो उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल होता है. ठीक है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ए ऑर्डर, right. Promissory note is a promise. Bills of exchange is drawn by creditor on debtor. Promissory note is prepared by debtor on creditor. उल्टा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई. प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होते हैं, मेकर दैट इज डेटर, एंड दूसरा होता है राइट पेई ऑफ द बिल. किसको पे करना है? दैट इज योर जनरली योर क्रेडिटर. देन उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट में ये मेजर डिफरेंसेस है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉवी. प्रॉमिसरी नोट डज नॉट रिक्वायर एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पेई. उसमें जब प्रॉमिस करते हो तो एक्सेप्टेंस की जरूरत है क्या? नहीं. सो दीज आर मेजर डिफरेंसेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट. हाउएवर अकाउंटिंग इज द सेम. डेटर के लिए वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट बिल्स पेएबल कहलाएगा, एंड क्रेडिटर के लिए सेम बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा. ठीक है. एंड अब हमें समझना है आगे. अब अकाउंटिंग, थोड़ा अकाउंटिंग के तरफ चलते हैं. जो मेरा एग्जांपल था, आई विल टेक दैट एग्जांपल राम एंड सीता का. एंड अब राम क्या करेगा वो हमें समझना है, ध्यान देना. ठीक है, ये आपका एग्जांपल था. मैं यहां से वो एग्जांपल लेता हूं, कॉपी पेस्ट करता हूं, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन
उसी डायग्राम को मैं कंटिन्यू करूंगा। यस, ध्यान देना आप, ठीक है, यहां तक क्लियर है। सो ये बिल राम के लिए क्या है बोलो, राइट, राम के लिए बिल्स रिसीवेबल है एंड सीता के लिए क्या है, वो बिल्स पेएबल है, बिकॉज राम हैज टू रिसीव रुपीज 10,000 अगेंस्ट द बिल आफ्टर 1 month एंड सीता हैज टू रिसीव रुपीज, सीता हैज टू पे रुपीज 10,000 टू राम आफ्टर 1 month। सीता हैज एग्रीड टू पे राम और एनीवन ऑन बिहाफ ऑफ राम। अब ध्यान देना क्या है, यहाँ पे आपका राम है, ठीक है, अकाउंटिंग पे जा रहा हूं मैं, राम, और यहाँ पे आपके पास सीता है। राम ड्रॉवर है, इसलिए राम के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, वो क्या है, बिल्स रिसीवेबल। सीता बायर डेटर ड्रॉवी थी, सीता के लिए वो बिल क्या है, बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी है, बराबर है ना। तो राम ने सेल किया तो राम को पैसे लेने थे सीता से, तो सीता ने बिल एक्सेप्ट किया, तो सीता के लिए वो जो बिल एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो बिल बिल्स पेएबल होता है, एंड जो बिल ड्रॉ करता है उसके लिए वो बिल क्या रहता है, बिल्स रिसीवेबल रहता है। नाउ राम हैज 4 ऑप्शंस विद दिस बिल, राम के पास 4 ऑप्शंस हैं इस बिल के साथ। एक ऑप्शन 1, रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, मतलब 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है ना, राम वो बिल लेके रहेगा, खुद के पास बिल रखेगा, 1 मंथ तक बिल रखेगा, एंड जैसे 1 मंथ खत्म हो गया, 1 मंथ खत्म हो गया, वो बिल लेके किसके पास जाएगा, सीता के पास जाएगा, सीता को बिल प्रेजेंट करेगा, बोलेगा देख आज इसकी ड्यू डेट है, पे मी रुपीज 10,000 एंड सीता विल पे 10,000 टू राम। तो सीता के पास क्या ऑप्शन है, सीता के पास एक ऑप्शन, सीता के पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, ऑनर, सीता विल ऑनर, मतलब सीता विल पे 10,000 आफ्टर 1 मंथ। राम ने क्या किया, बिल ले लिया, सीता को गुड सेल किए, बिल ड्रॉ किया, बिल ले लिया, राम के लिए बिल रिसीवेबल कम्स इन, वो बिल उसने खुद के पास रखा टिल ड्यू डेट, कुछ नहीं एक्शन ली उसने, खुद के पास बिल रखा, ड्यू डेट पे सीता के पास गया, सीता को बिल प्रेजेंट किया एंड सीता ने ऑनर किया, दिस कैन बी वन। और सीता 1 मंथ के बाद बोलेगी राम को, प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऑनर नहीं कर सकती, मतलब सीता कैन डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राम ने बिल ड्रॉ किया, खुद के पास रखा टिल दैट 1 मंथ, जो भी उसकी ड्यू डेट आती है उस तारीख तक खुद के पास रखा, ड्यू डेट पे प्रेजेंट किया, सीता ने ऑनर किया या सीता ने डिसऑनर किया, सीता के पास 2 ही ऑप्शन है। ऑनर किया तो राम के लिए टेंशन खत्म, राम को पैसे मिले, एंड सीता के लिए भी टेंशन खत्म, सीता ने राम को पैसे दे दिए। बट अगर डिसऑनर होता है तो आगे क्या होगा, राइट, वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, वो होल्ड पे आगे। सेकंड ऑप्शन विद द राम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, अभी क्या हुआ था, सीता सीता राम एंड सपोज तीसरा लक्ष्मण, ठीक है, राम ने सीता को गुड सेल किए थे 10,000 के, एंड लक्ष्मण से परचेस किए थे 10,000 के, दोनों को केस में 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है। राम ने सीता को गुड सेल किए और राम विल रिसीव 10,000 आफ्टर 1 मंथ, राम हैज परचेस गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण, राइट, एंड राम इज सपोज टू पे 10,000 टू लक्ष्मण आफ्टर 1 मंथ। इन दोनों के बीच में सीता डेटर है, राम क्रेडिटर है, एंड राम एंड लक्ष्मण के बीच में राम डेटर है एंड लक्ष्मण क्रेडिटर है, दोनों के बीच में। अब क्या होगा, राम सीता पे बिल ड्रॉ करेगा और बिल लेके खुद के पास आएगा,
और राम क्या बोलेगा इसमें, क्या इस बिल में एक्सेप्ट क्या किया है सीता ने? सीता ने बोला 1 मंथ के बाद जो भी मुझे बिल प्रेजेंट करेगा मैं उसको 10,000 रुपए दूंगी। वो राम भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, बिकॉज दैट बिल इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पे टू मी और माई ऑर्डर मेक्स दैट बिल ए निगोशिएबल बिल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो सीता ने साइन किया, एक्सेप्ट किया है कि शी विल पे टू राम और एनीवन ऑन बिहाफ ऑफ राम। अब लक्ष्मण एंड राम में बात चल रही है। राम बोलता है लक्ष्मण को, लक्ष्मण 1 मंथ के बाद तुझे 10,000 रुपए देने हैं। लक्ष्मण बोलता है हाँ मैंने आपको गुड सेल किया तो मैं आपसे 1 मंथ के बाद कितने ले लूंगा, राइट, 10,000 ले लूंगा। तो लक्ष्मण बोलता है भैया, राइट, आप मुझे 1 मंथ के बाद 10,000 देना। तो राम बोलता है एक काम कर, बोलता है लक्ष्मण को, बोलता है ये जो सीता ने मुझे बिल दिया है ना, उसने उसमें एक्सेप्ट किया है कि शी विल पे मी 10,000 आफ्टर 1 मंथ और शी विल पे एनीवन ऑन माय बिहाफ। देखो सीता को मुझे पे करना है और मुझे तुझे पे करना है, तो ऐसे क्यों नहीं करते, ये बिल मैं तुझे देता हूं। ये जो सीता ने एक्सेप्ट किया, देख सीता ने साइन किया यहाँ पे, सीता ने एक्सेप्ट किया है कि शी विल पे मी और माय बिहाफ ₹10,000 आफ्टर 1 मंथ। तो ये बिल मैं तुझे देता हूं, ये इसका इस बिल का ओनर मैं हूं, ये मेरी असेट है, मैं तुझे देता हूं। यू आर माई लाइबिलिटी, मुझे तुझे 10,000 देने हैं, तो मैं क्या करता हूं, एक लाइबिलिटी दूसरे एसेट के साथ राइट सेटल कर रहा हूं। सो लाइबिलिटी है, लक्ष्मण हमारा क्रेडिटर है और हम क्रेडिटर को कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश देके नहीं, चेक देके नहीं, बिल देके कर रहे हैं, हम बिल ट्रांसफर कर रहे हैं। लक्ष्मण ने हम पे बिल ड्रॉ नहीं किया है, हमने जो सीता पे बिल ड्रॉ किया था वो हम लक्ष्मण को चिपका रहे हैं। और लक्ष्मण को बोलते एक काम कर, 1 मंथ के बाद तू सीता के पास जा, सीता को बिल दिखा, सीता जो भी ये बिल दिखाएगी उसको पैसे देगी और तू वो पैसे लेके तेरे पास रख। तुझे क्या फर्क पड़ता है, तुझे 1 मंथ के बाद 10,000 मिलने से मतलब है। तो मैं क्या करने वाला था, मैं सीता से ही लेके तुझे देने वाला था, तो मैं क्या करता हूं, ये बिल ही मैं तुझे देता हूं, ठीक है, सीता से जाके कलेक्ट कर। तो 1 मंथ के बाद, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब राम लक्ष्मण को आज बिल ट्रांसफर करेगा उसको टेक्निकली बोला जाता है एंडोर्समेंट। क्या बोला जाता है, राम ने बिल एंडोर्स किया, राम विल एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर। हम बिल किसको ट्रांसफर करते हैं, अरे बिल इज माय असेट, बिल रिसीवेबल इज माय असेट, मैं किसको मेरी असेट दूंगा, जिसको मुझे पे करना होगा उसको असेट दूंगा ना। सो बिल्स रिसीवेबल राम के लिए असेट है, सीता के लिए तो हमेशा लायबिलिटी है, बिकॉज सीता को उसके अगेंस्ट पे करना है, राम को उसके अगेंस्ट रिसीव करना है। तो राम वो राइट टू रिसीव द मनी, बिल्स रिसीवेबल गिव्स राम ए राइट टू रिसीव 10,000 आफ्टर 1 मंथ। राम वो राइट किसी और को एंडोर्स कर रहा है, किसी और को ट्रांसफर कर रहा है, उसको बोला था एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। क्या बोला जाता है, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। एंडोर्समेंट होने के बाद उस बिल का मालिक, ओनर राम नहीं रहेगा, कौन हो जाएगा, लक्ष्मण। एंड 1 मंथ के बाद लक्ष्मण भाभी के पास जाएगा, भाभी को बोलेगा भाभी ये रहा बिल, भाभी उसको 10,000 रुपए देगी, लक्ष्मण को पैसे मिले। राम के लिए क्या हो गया, इट इज एज गुड एज रिसीव्ड फ्रॉम सीता एंड पेड टू लक्ष्मण। तो नाउ द बिल इज बीइंग यूज्ड इन द सेटलमेंट ऑफ द liability. Ram is using that bill to settle his liability towards whom? लक्ष्मण। इसमें सीता का क्या फायदा हुआ, सीता को 1 मंथ मिला ये करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। राम का क्या फायदा हुआ, राम का सेल हो गया, एट द सेम टाइम राम ने वो बिल उसके लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज किया। लक्ष्मण का क्या फायदा हुआ, लक्ष्मण को पैसे मिल गए। समझ में आ रहा है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, द सेकंड ऑप्शन इज एंडोर्स द बिल टू द क्रेडिटर। Ram will endorse the bill to the creditor. Endorsement to the creditor. बिल किसको इंडोर्स करोगे, जिसे हमें पे करना है उसको हम बिल देंगे, जिससे लेना है उससे बिल लेंगे, बट जिसको पे करना है हम उसको बिल देंगे। देखो सीता को हमें पे करना था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीता को भी हमें पे करना था, तो हमने सीता पे बिल ड्रॉ किया और सीता ने एक्सेप्ट करके वो बिल दिया। सीता हैड एक्सेप्टेड द बिल। जो पर्सन एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो बिल्स पेएबल होता है। अब जब मुझे लक्ष्मण को पे करना था, लक्ष्मण ने मेरे पे बिल ड्रॉ नहीं किया, मैंने जो किसी ने मुझे बिल दिया है वही बिल मैं लक्ष्मण को चिपका रहा हूं।
मैं अलग से बिल नहीं बना रहा हूं. आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द बिल, आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द बिल. जो मैंने बिल ड्रॉ किया है मैं किसी को दे रहा हूं, उसको बोला जाता है एंडोर्समेंट. सेकंड ऑप्शन इज एंडोर्समेंट. अब एग्जांपल में देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. यही एग्जांपल, राम. बिल के साथ क्या क्या हो सकता है ये समझा रहा हूं मैं. इमेजिन, राइट. थोड़ा दिमाग खुला रखना. सीता, सीता को राम को पे करने 10,000, बराबर. इसलिए राम ने सीता पे बिल ड्रॉ किया और सीता ने बिल एक्सेप्ट करके किसको दे दिया, राम को. जिसने एक्सेप्ट किया वो ड्रॉवी कहलाता है, उसके लिए वो बिल होता है बिल्स पेएबल. एंड जिसने बिल ड्रॉ किया वो ड्रॉवर कहलाता है, राइट, उसके लिए वो बिल होता है बिल्स रिसीवेबल. ठीक है. राम ने क्या किया, ये बिल राम को पे करना था लक्ष्मण को, तो राम ने ये बिल किसको दे दिया, लक्ष्मण को. राम ने बिल किसको दिया, लक्ष्मण. लक्ष्मण को बोला ये ले लो, जा और ड्यू डेट पे सीता से पैसे कलेक्ट कर, किस्सा खत्म. तो राम ने लक्ष्मण को बिल दिया, तो हम बोलते हैं राम ने बिल इंडोर्स किया, किसको, लक्ष्मण. द पर्सन हु इंडोर्सेस द बिल, हु इंडोर्सेस द बिल, राम इंडोर्सेस द बिल. राम को बोला जाएगा एंडोर्सर. क्या बोला जाएगा, एंडोर्सर. The person who endorsed the bill and the person in whose favor bill is endorsed. आपने किसको endorse किया है, लक्ष्मण को, endorsee. आप बोलोगे सर सीता ने राम को बिल दिया था, तो सीता एंडोर्सर है क्या, और राम एंडोर्सी है क्या. ट्राई टू अंडरस्टैंड. नो, सीता एक्सेप्टेड द बिल एंड राम हैज ड्रॉन द बिल. सीता ड्रॉवी है, राम ड्रॉवर है. एंड जब ड्रॉवर वो बिल किसी को देगा, ड्रॉवर उसके लिए जो बिल सुसेबल है वो किसी को देगा, उसको बोलाता है एंडोर्समेंट. तो ड्रॉवर बन गया एंडोर्सर एंड ड्रॉवर का क्रेडिटर बन गया एंडोर्सी. तो अब लक्ष्मण का क्या काम है, ड्यू डेट पे सीता के पास जाना, सीता को बिल दिखाना, सीता उसको पे करेगी. राम जब लक्ष्मण को देता है तो क्या बोलता है, लक्ष्मण जा सीता से पैसे लेके आ जा और पैसे तेरे पास ही रख, सीता तुझे पे करेगी. मुझे तुझे पे करना है और सीता को मुझे पे करना है, तो तू डायरेक्टली सीता को बिल दिखा, पैसे रख तेरे पास ही रख, अपना राइट हिस्सा बराबर हो गया. लक्ष्मण बोलता है ठीक है भैया, लेकिन अगर सीता ने पे नहीं किया तो क्या. तो राम बोलता है अगर सीता पे नहीं करेगी तो मैं तुझे पे करूंगा. क्या बोला राम ने, ये बिल रख, सीता तुझे 10,000 देगी इस बिल के अगेंस्ट, मैं तुझे इंडोर्स कर रहा हूं, सीता से पैसे ले तेरे पास ही रख, वो मेरे नहीं हो तेरे ही हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी मैं उससे लेके तुझे देने वाला था. लक्ष्मण का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया अगर उसने पे किया, ऑनर किया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो क्या. तो भैया बोलते, राम बोलते टेंशन मत ले, सीता से लेके मैं तुझे दूंगा. क्या बोला राम ने, सीता से लेके मैं तुझे दूंगा. आगे लक्ष्मण ने भी किसी से गुड्स परचेस किए, सपोज लक्ष्मण ने सुग्रीव से किए, लक्ष्मण ने सुग्रीव से किए. अब लक्ष्मण को भी सुग्रीव को सपोज 10,000 देने, तो लक्ष्मण क्या करता है, सुग्रीव को बिल ट्रांसफर कर दिया, उसके पास बिल आ गया ना, तो वो सुग्रीव को बोला, क्या बोला सुग्रीव को, देख ये बिल में क्या लिखा है, सीता इज सपोज टू पे टू राम और एनीवन ऑन बिहाफ ऑफ राम. तो राम ने सीता को मुझे पे करने के लिए बोला है, और अब मैं सीता को बोलूंगा वो तुझे पे कर. अब क्या होने वाला था, सीता राम को पे करने वाली थी, राम लक्ष्मण को पे करने वाला था, और लक्ष्मण सुग्रीव को पे करने वाला था. तो ये पूरा पैसा ऐसे घूम घूम के आने से, इंस्टेड ऑफ दैट, राइट, सुग्रीव को हमने बिल ट्रांसफर किया, सुग्रीव को बोलेंगे जा सीता से पैसे कलेक्ट कर ड्यू डेट पे और तेरे पास रख. सुग्रीव लक्ष्मण को वही क्वेश्चन पूछेगा, अगर सीता ऑनर करती तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती तो क्या. लक्ष्मण बोलेगा टेंशन मत ले, मैं राम से लूंगा और तुझे दे दूंगा. राम ने क्या बोला था लक्ष्मण को, अगर सीता पे नहीं करती है तो मैं सीता से लेके तुझे दूंगा, तो राम ने बोला है मैं तुझे दे दूंगा. लक्ष्मण वही सुग्रीव को समझा रहा है, मैं राम से लेके तुझे दे दूंगा. इन दिस ट्रांजैक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन दिस ट्रांजैक्शन अगेन जो लक्ष्मण, अब क्या हो रहा है, लक्ष्मण एंड सुग्रीव के बीच में लक्ष्मण क्या कौन हो गया, एंडोर्सर.
एंड सुग्रीव कौन हो गया? एंडोर्सी। जो पहले इंडोर्सी था बाद में क्या बन गया? एंडोर्सर, अगर वो बिल ट्रांसफर करेगा। सुग्रीव ने सपोज विभीषण से गुड्स परचेस किए, आई डोंट नो स्पेलिंग, ठीक है, जो कुछ भी है, विभीषण, जो कुछ भी रहेगा, ठीक है, जाने दो, कुछ नहीं होता है। अब सुग्रीव विभीषण को वही बोल रहा है, एक काम कर, तू लंका में, ये तो अच्छी बात है, मैं तुझे वो बिल ट्रांसफर करता हूं। जो बिल किसने एक्सेप्ट किया? सीता ने। गो एंड कलेक्ट द मनी फ्रॉम सीता एंड कीप विथ यू। तो इस केस में सुग्रीव अब एंडोर्सर बन जाएगा एंड विभीषण बन जाएगा एंडोर्सी। क्या बन जाएगा? एंडोर्सी। अब सुग्रीव विभीषण सुग्रीव को वही पूछेगा, अगर सीता ने पे नहीं किया तो क्या? सुग्रीव बोलेगा टेंशन मत ले, मैं लक्ष्मण से लूंगा और तुझे पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर ऑन द ड्यू डेट, जब वो पीरियड खत्म होगा, अगर उस दिन पे राइट विभीषण सीता के पास जाएगा एंड सीता सपोज विभीषण को 10,000 देगी, तो सबके बीच वाले ट्रांजैक्शन सेटल हो गए ना? कैसे सेटल हो गए? राइट, राम को लक्ष्मण को पे करना था, किस्सा खत्म। लक्ष्मण को सुग्रीव को पे करना था, किस्सा खत्म। सुग्रीव को विभीषण को पे करना था, किस्सा खत्म। सो मैं वही बोल रहा हूं, बिल्स आर यूज्ड टू इन द सेटलमेंट ऑफ योर लायबिलिटी। ये बिल कब तक घूमेगा? विभीषण ने रावण को दिया, रावण ने उधर आई डोंट नो किसको दिया, उधर सपोज कुंभकर्ण को दिया, कुंभकर्ण ने किसको दिया। बिल कब तक घूम सकता है? जब तक उसकी वैलिडिटी तब तक। एंड जिसके पास बिल होगा, जिसके पास बिल होगा, ही हैज टू प्रेजेंट द बिल ऑन ड्यू डेट टू सीता। तो ये जो हो रहा है बिल के साथ, बिल घूम रहा है, राम ने लक्ष्मण, लक्ष्मण ने आगे किसको दिया? सुग्रीव, सुग्रीव ने विभीषण। इस प्रोसेस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है पता है? एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। इसको क्या बोला जाता है? एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, ठीक है। सो द सेकंड ऑप्शन विथ ड्रॉवर इज टू एंडोर्स द बिल इन सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी। तो मैं ऑप्शन समझा रहा हूं, राम ने बिल क्यों ड्रॉ किया है उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या था? देखो, राम वो बिल लेके रखेगा, राम वो बिल लेके रखेगा एंड राइट ड्यू डेट तक वो बिल खुद के पास ही रखेगा। क्या बोला मैंने? राम वो बिल लेके रखेगा एंड ड्यू डेट तक वो बिल खुद के पास ही रखेगा। ड्यू डेट पे खुद सीता के पास जाएगा और पैसे लेके आएगा। दूसरा ऑप्शन है, राम वो बिल उसके लायबिलिटी पे करने के लिए यूज करेगा, उसको बोला जाता है एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। समझ में आ रहा है? तो इस केस में जिसके पास बिल गया वो ओनर होगा। तीसरा ऑप्शन विद द राम, एक बिल के साथ एक ही ऑप्शन हो सकता है, उसको ऐसे फाड़ना नहीं होता है। आगे थर्ड भी ऑप्शन विद द राम, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल विद द बैंक। डिस्काउंटिंग द बिल, डिस्काउंटिंग द बिल विथ बैंक। मतलब क्या? अब ध्यान देना, हाँ, सीता को राम ने सेल किया, बिल ड्रॉ किया, राइट, बिल आ गया, राम के पास बिल है। राम knows he will get 10,000 after 1 month. Ram knows he will get 10,000 after 1 month. ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। डोंट यू थिंक कि राम रिक्वायर्स मनी? वो भी किसी से परचेस कर रहा है वगैरह। राम इज इन लाइक नीड ऑफ द मनी, अर्जेंट नीड ऑफ द मनी। 1 मंथ राम नहीं रुक सकता, बट उसने तो सीता को गुड सेल किए, सीता को पैसे भी नहीं मांग सकता बिकॉज 1 मंथ पीरियड डिसाइड हुआ है। राम रिक्वायर्स मनी। अब राम क्या करेगा? राम बोल रहा है यार ये तो 10,000 रुपए आने वाले, 1 मंथ के बाद पैसे आएगा, ये असेट है, असेट है, असेट है। राम बोलता है कैन आई सेल दिस असेट, कैन आई सेल दिस असेट। राम गया उसके बैंक में, राम गया कहां पे? बैंक में गया, उसके बैंक में, खुद के बैंक में गया। बैंक वाले को बोला, बैंक वाले ने बोला अरे राम इधर कैसे आना हुआ? राम ने बोला कि हम यहाँ पे मैं यहाँ पे आया हूँ एक काम के सिलसिले में आया हूँ। बोलता हूँ ठीक है क्या? बोले देखो ये जो बिल है,
ये बिल के मुताबिक सीता मुझे 10,000 रुपए देगी 1 मंथ के बाद। आज से 1 मंथ के बाद सीता मुझे 10,000 रुपए देगी। तो बैंक बोल रही तो फिर अच्छी बात है, क्या करे? वो बोल रहा है कांट यू गिव मी सम मनी टुडे, आज मुझे पैसे दे दो, कल इससे जो पैसा आएगा वो मैं आपको दे दूंगा। बैंक बोलती है ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम तुझे देंगे बट हम ऐसे फ्री में तो नहीं देंगे तुझे। तू काम कर, ये जो तेरे पास राइट है, जो तेरे पास बिल रिसीवेबल है, जो राइट है, असेट है, वो तू हमें सेल कर। मतलब राम के पास जो बिल रिसीवेबल है, राम को बोल रहे तू हमें सेल कर। तो राम विल सेल दैट बिल टू द बैंक। 10,000 का बिल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। राम ने वो बिल बैंक को सेल किया, बैंक विल पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ऑप्शन, बैंक राम को आज 10,000 देगी, आज 10,000 देगी। राम क्या बोल रहा है इस बैंक को, देखो ये 10,000 का बिल है, सीता मुझे 1 मंथ के बाद 10,000 देगी, मैं आपको ये बिल सेल करता हूं, आप मुझे 10,000 दे दो। बैंक बोलती है ठीक है, ये ले ले 10,000। 1 मंथ के बाद बैंक सीता के पास जाएगी, बिकॉज बैंक इज द ओनर नाउ। बैंक सीता के पास जाएगी, वो बिल प्रेजेंट करेगी एंड सीता बैंक को 10,000 देगी। 1 मंथ के बाद सीता ने बैंक को 10,000 दिए। तो आज बैंक के पॉइंट ऑफ, आप बैंकर हो, आपने 1 मंथ पहले राम को 10,000 दिए, 1 मंथ के बाद सीता से 10,000 लिए, इसमें आपका फायदा हुआ क्या कुछ? व्हाट यू थिंक? बैंक ने आज 10,000 राम को दिए एंड 1 मंथ के बाद सीता से 10,000 लिए। इस ट्रांजैक्शन में बैंक का कुछ फायदा हुआ क्या? व्हाट यू थिंक? इस ट्रांजैक्शन में बैंक का कुछ फायदा हुआ क्या, इज माई क्वेश्चन। यू हैव टू पिंग मी, व्हाट यू थिंक? आप बैंकर हो, आप बैंक हो। रक्षण तू कुछ भी क्या आंसर देता रे, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दे, या नींद में तू? सो नो, व्हाई? बिकॉज बैंक का आउटफ्लो 10,000 है एंड इनफ्लो भी 10,000 है। क्या बैंक का चैरिटी के लिए बैठी है क्या कि आपको 10,000 दे आज और 1 मंथ के बाद फिर 10,000 ले? डोंट यू थिंक बैंक इसमें बिजनेस करना ट्राई करेगी? ऑब्वियसली बैंक सर्विस दे रही है, आपको आज पैसे की जरूरत है, मतलब बैंक को पता है तुम आए हो, मतलब पैसे की जरूरत है ना, तो बैंक इसमें बिजनेस नहीं करेगी क्या? सो अब ध्यान देना, तो क्या होगा, बैंक इसके लिए चार्जेस लगाएगी। मतलब बैंक हमें आज 10,000 नहीं देगी, बिकॉज बैंक को पता है 1 मंथ के बाद सीता 10,000 देने वाली है। तो 1 मंथ के बाद 10,000 आएगा, तो बैंक बोलेगी हम आपको आज 10,000 नहीं देंगे, 1 मंथ के बाद 10,000। आज के 10,000 नहीं होते, आज के थोड़े कम रहेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज बीच में इंटरेस्ट रहेगा। सो बैंक बोलेगी वी विल गिव यू ओनली 9,800। राम जब बैंक में गया, बोलता है मुझे बिल सेल करना है, बैंक बोलते हैं ठीक है, हम बिल डिस्काउंट करेंगे। उसका क्या टर्म बोलते हैं? डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। सो राम डिस्काउंट द बिल विच इज अ बैंक, एंड बैंक उसको पूरा बिल अमाउंट देगी नहीं, बैंक विल डेबिट और लेवी 200 रुपीज डिस्काउंट। बैंक 200 रुपए कट करेगी, 10,000 के बिल में से 200 कट करके उसके अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। कितना? 9,800। बाद में वो एटीएम से विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। सो आज बैंक ने कितना दिया राम को? 9,800। फिर ओनर कौन हो गया बिल का? बैंक हो गई। ड्यू डेट पे बैंक किसके पास जाएगी? सीता के पास जाएगी, बिल प्रेजेंट करेगी एंड सीता 10,000 बैंक को देगी। तो अब बैंक के पॉइंट से देखो, आज बैंक ने 9,800 दिए, आउटफ्लो हुआ 9,800 एंड 1 मंथ के बाद बैंक को 10,000 मिले, तो इसमें बैंक का गेन कितना हुआ? 200। दिस एक्टिविटी in which Ram sold the bill to the bank at some discount, at some loss, ये राम का लॉस है 200 रुपए एंड वो बैंक का गेन है, राइट, is called as discounting of the bill. And the last option, sending the bill for collection. For collection. I will take the questions, don't worry, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है कि बैंक राम को बोल सकती है ठीक है, अच्छी बात है कि हम सीता से 1 मंथ के बाद 10,000 ले लेंगे,
बट अगर सीता ने डिनाई किया पेमेंट करने का तो क्या? राम बोलेगा टेंशन मत लो, मैं सीता से लेके आपको दे दूंगा, मेरा अकाउंट तो आपके पास है, आप डायरेक्टली मेरे अकाउंट से 10,000 डेबिट कर लो, मेरे अकाउंट से 10,000 विड्रॉ कर लो, मेरे अकाउंट से 10,000 निकाल लो। तो बैंक को 10,000 मिलने से मतलब है, अगर सीता खुद होके देती तो अच्छी बात है, नहीं तो वो किससे रिकवर करेंगे? राम से। वो राम फिर किससे रिकवर करेगा? सीता से। वो राम बोलेगा ना सीता को, अरे तूने तो बोला था तू पे करेगी, बट तूने नहीं पेड किया, तो अब मुझे दे दे। समझ में आ रहा है? वैसे जैसे लक्ष्मण को बोला था, वैसे बैंक राम को भी बोलेगा। नाउ बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब एग्जांपल, राम अयोध्या में, सीता मिथिला में, बहुत दूर है, तो ऐसे केसेस में राम क्या बोलेगा? इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग टू कलेक्ट द बिल, वो बैंक में जाएगा। क्या बोल रहा है, ध्यान देना, वो बैंक में जाएगा, बैंक को बोलेगा, क्या बोलेगा? बैंक बोलेगी कैसे आना हुआ, क्या फिर बिल सेल करना है या क्या करना है? राम बोलेगा नहीं, आई डोंट वांट टू सेल द बिल। वो बोलेगा आई डोंट वांट टू सेल द बिल। तो फिर क्या करना है? राम बोलेगा कि आई वांट टू गिव इट फॉर कलेक्शन, मैं आपको ये बिल कलेक्शन के लिए देना चाहता हूं। मतलब राम बैंक को बिल देगा, सेल नहीं करेगा। सेल करेगा तो राम को आज ही पैसा मिलेगा, डिस्काउंटिंग बोलते हैं उसको। राम बोल रहा है मुझे पैसे नहीं चाहिए आज, मैं खाली बिल आपके कस्टडी में रखना चाहता हूं, मैं आपके पास रखना चाहता हूं। बैंक बोलती उससे क्या होगा, एक काम करो, आप ये बिल रखो, गो एंड कलेक्ट ये बिल लेके ड्यू डेट पे 1 मंथ के बाद सीता के पास जाओ, सीता को बिल प्रेजेंट करो, सीता आपको 10,000 रुपए लेगी और वो आप मेरे अकाउंट में डाल दो। यहाँ पे बैंक इज ए कलेक्शन एजेंट। बैंक को हम क्या कर रहे हैं? कलेक्शन एजेंट बोल के अपॉइंट कर रहे हैं। सो बैंक बोलती है ठीक है, क्योंकि ये क्यों पॉसिबल होगा, बिकॉज बैंक का अलग अलग ब्रांचेस होती है। तो जैसे राम के सिटी में बैंक की एक ब्रांच है, वैसे सीता की सिटी में भी एक ब्रांच रहेगी। तो ये बैंक वाले क्या करेंगे, राम की बैंक सीता के सिटी में जो ब्रांच है वहां पे वो बिल भेज देंगे, एंड वो उधर सीता की सिटी वाले बैंक वाले क्या करेंगे, वो बिल सीता को ड्यू डेट पे प्रेजेंट करेंगे, सीता से 10,000 रुपए लेंगे एंड वो किसके अकाउंट में डाल देंगे? राम के अकाउंट में। तो राम को 10,000 मिल गए, राम को सीता के पास जाना ही नहीं पड़ा, फिर भी उसको 10,000 मिल गए। ये काम उसके लिए किसने किया? राइट, उसके लिए बैंक ने किया। अब डोंट यू थिंक बैंक ई सर्विस के लिए कोई चार्जेस नहीं लगाएगी? यस ऑब्वियसली सर, बैंक चार्जेस लगाएगी, एंड जो भी बैंक चार्जेस लगाएगी, सपोज 100 रुपीज सर्विस चार्जेस है, राइट, बैंक बोलती है हम ये काम करने के 100 रुपए लगाएंगे, तो एक्चुअली राम के अकाउंट में कितना डिपॉजिट होगा? 9,900। So what is the difference? Try to understand what is the difference between discounting of the bill and bill sending for collection. डिस्काउंटिंग में क्या होता है, मैं आज ही बिल सेल करता हूं बैंक को, मुझे आज ही पैसा मिलता है। राम आज ही बिल सेल करता है, आज ही पैसा मिलता है। ओनर बैंक हो जाती है। ओनर कौन हो जाती है? बैंक। एंड ड्यू डेट पे बैंक एज ए ओनर सीता के पास जाएगी, एज ए ओनर जाएगी, सीता को बोलेगी हम ओनर है, ये ले ले बिल। और सीता किसको देगी पैसा? राम को, बैंक को देगी। बैंक वो पैसा उनके पास ही रखेगी, राम के अकाउंट में नहीं डालेगी, क्योंकि राम को उन्होंने पहले ही पैसे दिए थे। कलेक्शन के केस में क्या होता है, जब राम कलेक्शन के लिए देता है तब बैंक से कुछ लेता नहीं, राइट, बैंक उसको कुछ पैसे देते नहीं। क्या होता है, राम, राइट, बिल क्या करता है, ध्यान देना, राइट, राम क्या करता है, राइट, राम अपना सिंपल रखता है कि क्या बोलता है कि मैं ये जो बिल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, ये बिल कलेक्शन के लिए दे रहा हूं, बैंक डज नॉट पे हिम, तो बैंक का आउटफ्लो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, राइट। बैंक वो बिल लेती है एज ए एजेंट, ओनर नहीं, एज ए एजेंट सीता को प्रेजेंट करती है, बोलते हैं हम राम के एजेंट हैं, हम कलेक्शन एजेंट हैं, ये बिल ले लो और 10,000 दे दो। उस 10,000 में से राम के अकाउंट में 9,900 डाल देगी। सो डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल इज ए सेलिंग द बिल, एंड उसकी वजह से बैंक ओनर हो जाती है। एंड कलेक्शन ऑफ द बिल के केस में बैंक को हम बिल सेल नहीं करते, जस्ट उनके कस्टडी में देते हैं, उनको हम ओनर नहीं करते, उनके खाली पास रखते हैं बिल, वो पैसा कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल देंगे। अगर डिस्काउंटिंग के केस में, अगर सीता ड्यू डेट पे नहीं बोलती है पेमेंट करने के लिए, क्या बोला, ध्यान देना, सीता अगर ड्यू डेट पे बोलती है शी वोंट ऑनर, इन दैट केस, ठीक है, राइट, इन दैट केस क्या होगा,
बैंक राम से रिकवर करेगी, राम सीता से रिकवर करेगा। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। अगर ड्यू डेट पे पहले बिल डिस्काउंट हुआ था एंड सीता डिसऑनर्स द बिल, सीता ऑनर नहीं करती है, उस केस में क्या होगा, बैंक विल रिकवर द मनी फ्रॉम राम, क्योंकि उन्होंने राम को पहले पैसे दिए थे। जब पैसे दे रहे थे राम को 9,800, तो उन्होंने राम को पूछा था आज हम तुझे पैसे दे रहे, बट अगर ड्यू डेट पे सीता ने मुंह फेर लिया तो क्या, तो राम ने बोला था आप मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लो 10,000। तो अगर ड्यू डेट पे वो बिल जो डिस्काउंट हुआ था अगर वो डिसऑनर होता है, तो बैंक विल रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम होम, राम, एंड राम विल रिकवर फ्रॉम होम, सीता। बट कलेक्शन के टाइम बैंक को हम कलेक्शन के लिए दिए, बैंक से हमने कुछ पैसे लिए नहीं, तो बैंक अगर पूछती अगर सीता पे नहीं करेगी तो बैंक को कोई लेना देना नहीं, सीता पे नहीं करेगी तो, बिकॉज बैंक को 100 रुपीज मिलेंगे बिकॉज वो कलेक्शन के लिए गए थे। बैंक विल गो टू द सीता, सीता ने पैसे दिए तो राम के अकाउंट में डालेंगे, अगर सीता ने पैसे नहीं दिए तो राम को खाली इंटीमेट करेंगे कि सीता ने पैसे नहीं दिए। बैंक 100 रुपीज चार्जेस लगेगी, दैट इज सर्विस चार्जेस, वो काम करने के लिए चार्जेस है, ठीक है। एंड इन दैट केस राम विल रिकवर दैट 10,000 फ्रॉम होम, सीता। सो देयर आर 4 ऑप्शंस विद द ड्रॉवर। कौन से 4 ऑप्शंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक ऑप्शन, बिल खुद के पास ही रखना, ड्यू डेट तक बिल खुद के पास ही रखना, उसको बोलता है रिटेन द बिल। क्या होता है, रिटेन द बिल। तो उस केस में सीता के पास कौन जाएगा, राम खुद जाएगा, खुद प्रेजेंट करेगा, सीता से पैसे लेके खुद के पास रखेगा उस, राइट। दूसरा ऑप्शन है राम वो बिल किसी और को दे सकता है, राम वो बिल किसी और को देगा, किसको देगा, उसके क्रेडिटर को देगा। राम वो बिल किसको देगा, उसके क्रेडिटर को देगा। क्यों देगा, बिकॉज राम को उसके क्रेडिटर को पे करना है, तो राम विल यूज दैट असेट इन द पेमेंट ऑफ हिज लाइबिलिटी, उसको बोला था इंडोर्समेंट। राम ने वो बिल लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण को देते टाइम बोला ये बिल सीता ऑनर करेगी, सीता ने बिल एक्सेप्ट किया है, समझ में आ रहा है। तो तू काम कर, क्या काम कर, तू ड्यू डेट पे ये बिल सीता को प्रेजेंट कर, सीता तुझे पैसे देगी और पैसे तेरे पास ही रख, क्योंकि तुझे ही वो पैसे अब मिलने चाहिए लॉजिकली। तो राम यूज दैट बिल इन द सेटलमेंट ऑफ हिज लायबिलिटी, that is called as what, that is called as endorsement of the bill। उसको क्या बोला जाता है, endorsement of the bill। नेक्स्ट आगे, अगर ड्यू डेट पे लक्ष्मण बोलता है सीता ने पे नहीं किया, तो लक्ष्मण किससे रिकवर करेगा, राम से, और राम किससे रिकवर करेगा, सीता से, ठीक है। थर्ड केस में राम इफ रिक्वायर्स मनी ही विल गो टू हिज बैंक एंड विल सेल द बिल, बिल सेल करेगा और बैंक से पैसे लेगा, बट बैंक उसको कभी पूरा पैसा देगी क्या, नहीं, डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा के बैंक उसको नेट अमाउंट उसके अकाउंट में डिपॉजिट करेगी। एंड ड्यू डेट पे बैंक एज ए ओनर ऑफ द बिल, बिकॉज राम ने वो बिल सेल किया है, राइट, बैंक एज ए ओनर ऑफ द बिल, क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, बैंक एज ए ओनर ऑफ द बिल विल प्रेजेंट द बिल टू होम, सीता, सीता को बिल प्रेजेंट करेंगे एंड सीता विल गिव 10,000 टू होम, राइट, बैंक, एंड बैंक वो पैसा फिर राम को देगी क्या, पहले ही 9,800 दिए थे ना, फिर क्यों 10,000 देंगे, नहीं, that 10,000 will be kept by bank with themselves। तो जब दिए थे राम को 9,800 दिए थे और आए कितने 10,000, सो 200 बैंक का उसमें क्या होगा, गेन होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर सीता डिसऑनर करती है तो बैंक किससे रिकवर करेगी, राम से, और राम किससे रिकवर करेगा, सीता से, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अगर, राइट, फोर्थ ऑप्शन क्या था, फोर्थ ऑप्शन था सेंडिंग द बिल फॉर द कलेक्शन। उसमें क्या होता है, राम बैंक को बिल देता है, सेल नहीं करता है, सेंड करता है, सेल अलग एंड सेंड अलग। He sends the bill to his bank for the collection। Generally bank acts as a collection agent because बैंक का wide network रहता है, ठीक है। So bank acts as a collection agent। Now क्या बोल रहा ध्यान देना, bank acts as a collection agent and in that case हम बैंक को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जाओ ड्यू डेट पे बिल कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल दो। इसके लिए बैंक थोड़े चार्जेस लगाएगी,
एंड ऑन ड्यू डेट बैंक विल गो टू सीता, सीता को बोलेंगे हम एजेंट है, वो बिल ऑनर करेगी, वो कैश वो राम के अकाउंट में डाल देंगे, 9,900 डालेंगे, 100 रुपीज सपोज चार्जेस लगा के। अगर सीता नहीं पे करती तो क्या होगा, राम को खाली किससे रिकवर करना है, सीता से। राम को किसको पे करना है, नहीं, बिकॉज राम ने किसी से पैसे नहीं लिए थे, ठीक है। सो देयर आर 4 ऑप्शंस विथ राम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं, क्लियर है या नहीं है। सो नाउ आई विल टेक 1 by 1 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है आई विल एड्रेस देम। फर्स्ट क्वेश्चन है, when a specific time period is given for the draft bill, is it mandatory to be paid after the time period or it can be paid whenever within the time period? ये मैंने पहले ही आंसर दिया है कि अगर ड्रॉवी सीता को खुद होके लगता है कि जल्दी पे करना है, शी कैन पे बिफोर द ड्यू डेट, उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। राम कैन नॉट फोर्स सीता टू पे बिफोर द ड्यू डेट, सीता ऑन हर ओन कैन पे बिफोर द ड्यू डेट। सेकंड क्वेश्चन था, is the discount is compulsory as such when Dravi gives the money voluntarily before the due date? Try to understand. It is very common if you receive money before the due date, the person who makes you the payment will ask for some discount, जिसको rebate बोलते हैं। It is very common. आपने अगर उसको 1 month का पीरियड दिया है एंड अगर आप 10 दिन में लाके पेमेंट करता है, तो आप भी उसको थोड़ा खुद होके भी खुश होके भी डिस्काउंट दोगे कि अरे उसने 1 मंथ के बोला था 10 दिन में दे दिया, एंड आप भी नहीं देते तो वो मांगेगा कि आप देखो वैसे भी लीगली कब पे करना था, 1 मंथ के बाद, मैं आपको 10 दिन में पे कर रहा हूं तो गिव मी डिस्काउंट फॉर 20 days, कुछ तो डिस्काउंट दे दो। तो मैंडेटरी आप मैंडेटरी नहीं बोल सकते, बट एक चीज है, इट इज ए कस्टम, इट इज ए राइट, कस्टम हुई है कि अगर कोई जल्दी पेमेंट करता है तो उसको डिस्काउंट मिलता है, तो ही विल क्लेम फॉर द डिस्काउंट। अगर आप नहीं बोलते तो बोलता क्यों, वो पैसा मैं यूज करता हूं, अगर वो एफडी भी रखेगा तो भी उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा अच्छा खासा, तो क्यों वो पे करे, वो बोलेगा रुकूंगा मैं, लास्ट डे तक रुकूंगा तब पेमेंट करूंगा। तो सेलर भी सोचेगा ना, जल्दी पैसा आ रहा है तो लेने में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा जाने दो। सो इट इज नॉट मैंडेटरी बट देयर विल बी सम रिबेट, ठीक है। सो दोज वर द क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन आंसर में तो वो मैंने आपके रिप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, देयर आर सम क्वेश्चंस शायद से इन चैट बॉक्स, सो आई विल टेक दोस क्वेश्चंस एंड देन जिन्होंने हैंड रेज किए मैं उनके क्वेश्चंस ले लूंगा, ठीक है, 2 मिनट। नेक्स्ट, my voice is not clear, is it my I'm not audible? अच्छा, there is one, Nathan बोल, yes. Sir, I would like to ask you, you said that whenever like there is a dishonorment of the bills of exchange, like Ram will recover from Sita. Wait. Like what methods will be applicable? Like, उस केस में क्या होता है कि जब बिल डिसऑनर will they be recorded like only someone will take the to get? Your voice is breaking. ठीक से बोल, 1 मिनट। हाँ अब बोल। Yes please, your voice is breaking. Sir, my question was that hello? हाँ yes I can hear you, right, हाँ बोल। Yes sir, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है, what methods are used to like regain the like money back and the value back? When bill get dishonor, the Ram has a right to notarize the bill. Notarize the bill मतलब क्या, जब बिल डिसऑनर होगा तो राम विल गो टू द नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक पता है ना आपको, आप देखो स्टैम्प ट्रू कॉपी लेते हो, देखो पता है ना आपको, वो ट्रू कॉपी पब्लिक रहता है। ही इज अ ऑफिसर, हमें क्या करना होगा, हम राम विल प्रेजेंट द बिल अगर राम ने बिल रिटर्न किया है, else Lakshman will present the bill if Ram has endorsed bill to the Lakshman. Ram's bank will present the bill if Ram has discounted the bill, or Ram's bank will present the bill as a collection agent. हर केस में अलग अलग बिल प्रेजेंट करेगा, जिसके पास बिल है वो प्रेजेंट करेगा। अगर बिल रिटर्न किया है तो राम हिमसेल्फ विल प्रेजेंट द बिल बिकॉज बिल वाज विथ हिम। अगर राम ने बिल इंडोर्स किया है तो एंडोर्सी will present the bill. थर्ड केस में, डिस्काउंटिंग के केस में, द बैंक विल
प्रेजेंट द बिल टू द सीता, एंड लास्ट केस में बैंक भी प्रेजेंट करेगी बट नॉट एज ए ओनर but as a agent. And Sita, if dishonors, then the owner of the bill, anyone who is the owner, first case में राम खुद ओनर था because बिल राम के पास ही था. Endorsement के केस में कौन ओनर था? Endorsement के केस में लक्ष्मण ओनर था because Ram has transferred the title in that bill to whom? Right, लक्ष्मण. तो लक्ष्मण उस बिल का क्या था? ओनर था. थर्ड केस में डिस्काउंटिंग के केस में राम हैव सोल्ड द बिल टू द बैंक. So bank was the owner of the bill. And last case, जो fourth case है, right? कौन सी केस है वो? Right? कलेक्शन के लिए. तो भले ही बिल बैंक के पास था, ओनर फिर भी राम था. Try to understand. If bill is dishonored, the owner of the bill has to go to the notary public and he has to get noted the fact of the dishonor on the bill. मतलब वो क्या करेगा, प्रोसेस क्या होती है एक्चुअली वो मैं बाद में ही समझाने वाला था, बट अभी क्वेश्चन आया तो मैं वो लेता हूँ. आई विल एड्रेस दैट क्वेश्चन. राम विल गो टू द नोटरी पब्लिक, बोलेगा ये बिल डिसऑनर हुआ है. तो नोटरी पब्लिक विल अगेन गो टू द, खुद सीता के पास फिर अप्रोच करेगा, विल प्रेजेंट द बिल, एंड सीता अगर ऑनर करती है वो पैसा किसको देगा? राम को देगा. बट अगर सीता फिर डिसऑनर करती है तो ही विल राइट डाउन, वो बिल पे लिखेगा दिस बिल हैज बीन एक्चुअली डिसऑनर्ड. वो ट्रू मतलब वो फैक्ट वेरीफाई करेगा. वो समझ में आ रहा है? एंड दैट इज कॉल्ड एज नोटिंग. उसको बोला जाता है नोटिंग करना. बिल को क्या किया है? नोटिंग किया है. राइट. नोटरी पब्लिक नोट्स डाउन द फैक्ट ऑफ डिसऑनर. अब क्या होता है? राइट. वो फिर खुद मतलब देखो लॉ ने भी बहुत स्ट्रिक्ट रखा है. कभी कभी ऐसे हो सकता है राम ने बिल जब प्रेजेंट किया या राम के बिहाफ पे अगर किसी ने बिल प्रेजेंट किया, वो राइट बिजनेस आवर्स में वगैरह ठीक से बिल प्रेजेंट होना चाहिए. एग्जांपल, राम रात को 12 बजे गया, सीता बोली कि ये थोड़ी टाइमिंग है, मैं नहीं पे करूंगी. ऐसे नहीं होना चाहिए ना. तो क्या पता राम बोल रहा है कि बिल डिसऑनर हुआ, कोई दूसरे भी रीजन हो सकते हैं. राम बोल रहा है सीता ने पेड नहीं किया, सीता ने पेड नहीं किया, कुछ अलग रीजन भी हो सकते हैं. तो लॉ क्या बोलता है कि नोटरी पब्लिक will present the bill because he is an officer, he will comply the law. तो वो बिल प्रेजेंट करेगा. अगर सीता ऑनर करती है तो अच्छी बात है, he will give that cash to Ram. If सीता still dishonors, in that case he will write down the fact of the dishonor. क्या करेगा वो? He will write down the fact of the dishonor. And right आगे उसके लिए वो थोड़े चार्जेस लगाता है. राम को चार्जेस लगाता है कि क्योंकि राम ने बोला ना उसको कि ये बिल डिसऑनर हो रहा है, आप जाके चेक करो वगैरह. एंड ओनली देन दिस बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट. फिर वो कोर्ट में जाएगा और राम विल क्लेम द मनी फ्रॉम द सीता. मे बी ऐसे हो सकता है सीता इज इंसॉल्वेंट, इसलिए सीता पे नहीं कर पा रही है, तो राम विल प्रेजेंट दैट बिल इन द कोर्ट और कोर्ट से उसके प्राइवेट स्टेट से पैसे ले लेगा. समझ में आ रहा है? सो बिफोर यू प्रेजेंट द बिल इन कोर्ट फॉर द रिकवरी अगेंस्ट दैट बिल, that bill must go through this process. नोटरी पब्लिक के थ्रू वो जाना चाहिए. उसके लिए नोटरी पब्लिक फ्री में काम नहीं करता है, नोटरी पब्लिक चार्जेस लगाता है. वो राम को चार्जेस लगाता है या द ओनर ऑफ द बिल को चार्जेस लगाता है. ठीक है. सो वो प्रोसेस होती है पैसे रिकवर करने की. ठीक है. या खुद सीता बोलेगी यार मैं आज नहीं पे कर सकती, एक हफ्ता रुक मैं पे करती हूँ, तो दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. द क्वेश्चन इज, can Sita ask one of her debtor to pay Ram on her behalf? Can Sita ask one of her debtor to pay? To be very frank, राम को पैसे आने से मतलब है. राम को पैसे आने से, सपोज उस दिन सीता बोलती 2 मिनट रुक और कोई डेटर राम को पे करते तो क्या प्रॉब्लम होगा? राम को पैसे आने से मतलब है. नेक्स्ट, when Ram issues a bill to Sita, Ram never issues bill to Sita. Ram draws bill on Sita. So wording is totally wrong. When Ram draws a bill on Sita, will there be any entry recorded? So वही तो हमें समझना है, इसके लिए तो सीख रहे हैं हम लोग. ठीक है. इंटरेस्ट क्या है अभी तक डिस्कस नहीं किया है. Can the endorsement takes place if the bill is qualified as to amount? Yes, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक जब उसने जिस अमाउंट पे एक्सेप्ट किया उसके बाद वो बिल उस अमाउंट का रहेगा एंड उसके आगे वही अमाउंट एप्लीकेबल रहेगी. ठीक है. सो एनी बिल इफ एक्सेप्टेड, जो भी अमाउंट के लिए एक्सेप्ट की होगी
वो एंडोर्समेंट होगी। सो आज मैंने आपके साथ ऑप्शन डिस्कस किए विथ ड्रॉवर एंड विथ ड्रॉवी। क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, ठीक है। अब मैं एक समरी चार्ट लिखता हूं, ध्यान देना, ठीक है। एक्शंस, ऑप्शंस विथ ड्रॉवर, ऑप्शंस विथ ड्रॉवर, ऑप्शन 1 रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। ड्यू डेट कैसे निकालना है वगैरह मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, मैं वो डिस्कस करूंगा एक एक, राइट। मैं एक एक चीज ले रहा हूं, ठीक है। वंस योर क्वेश्चन इज डन यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, ठीक है। सो आप खुद करते जाओ। सो रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट, ऑप्शन 1। माय फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस केस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं यहां पे लिखता हूं, who will be the owner on due date। उस बिल का ओनर कौन रहेगा ड्यू डेट पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं फिर हम फिल करेंगे, ठीक है, कंप्लीट करेंगे उसको। द बिल इज रिटेन टिल द ड्यू डेट, हु विल बी द ओनर ऑन ड्यू डेट, हु विल प्रेजेंट द बिल ऑन ड्यू डेट, द बिल ऑन ड्यू डेट, ठीक है। सो इफ बिल इज रिटेन टिल द ड्यू डेट, हु इज द ओनर, ड्रॉवर हिमसेल्फ इज द ओनर। राम के पास ही बिल है ड्यू डेट तक। हु विल प्रेजेंट द बिल ऑन ड्यू डेट, ड्रॉवर। राम को खुद जाना होगा बिल प्रेजेंट करने को, ठीक है। देन सेकंड, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, एंडोर्सिंग, एंडोर्समेंट ऑफ बिल टू द क्रेडिट। किसको एंडोर्स करते हो, क्रेडिटर, टू क्रेडिटर। ड्रॉवर एंडोर्सेस टू हिज क्रेडिटर, हिज क्रेडिटर एंडोर्सेस टू हिज क्रेडिटर, हिज क्रेडिटर एंडोर्सेस टू हिज क्रेडिटर। समझ में आ रहा है, वैसे आगे बिल जाता रहेगा ड्यू डेट तक। जैसे करेंसी नोट मैं आपको देता हूं, आप किसी और को देते हो, वो किसी और को देता है, वो किसी और को देता है, ठीक है। एंडोर्समेंट ऑफ द bill to the creditor. Now, who will be the owner on due date? Endorsee. Endorsee will be the owner on due date. Who will present the bill on the due date? Endorsee has to present the bill on the due date. ठीक है। Third, next. First option, second option, third option. Discounting the bill with the bank. Discounting the bill with the bank. अभी ऑप्शन समझ लो, अकाउंटिंग वगैरह, और उसमें भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, राइट। डिस्काउंटिंग द बिल विद बैंक। हम जब बैंक के साथ बिल डिस्काउंट करते हैं तो ओनर कौन होता है, खुद बैंक, बैंक बिकम्स द ओनर, ठीक है। एंड किसको बिल प्रेजेंट करना होगा, सीता को या ड्रॉवी को, ऑब्वियसली बैंक, ठीक है। नंबर 4, द लास्ट ऑप्शन इज sending the bill for collection, sending the bill to the bank for collection. खाली बैंक में देयर आर मल्टीपल कलेक्शन एजेंट्स इन द मार्केट, हम बैंक ही मानते हैं यहाँ पे एग्जाम के लिए, फॉर कलेक्शन, ठीक है। भले ही हम बैंक को बिल दे दे, हम उनको एजेंट बोल के देते, ओनर बोल के नहीं। एग्जाम्पल, मुझे मेरा फ्लैट रेंट पे देना है तो मैंने एक ब्रोकर को चाबी दे के रखी है, पोजेशन उसके पास है बट वो ओनर नहीं है, ओनर मैं हूं।
समझ में आ रहा है? पोजेशन ओनरशिप अलग अलग होती है. सो सेंडिंग द बिल फॉर द कलेक्शन, इस केस में ओनर इज ऑलवेज ड्रॉवर, बट ड्रॉवर नहीं प्रेजेंट करेगा, वो बैंक को अपॉइंट करता है एज ए कलेक्शन एजेंट. देयरफॉर बैंक प्रेजेंट्स द बिल ऑन ड्यू डेट. ठीक है, सो ये पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लियर है? सो ये चार्ट जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए, राइट? देयर आर 4 ऑप्शंस विद द ड्रॉवर. क्या बोले मैंने? रिटेन द बिल टिल, एक बिल के साथ एक ही हो सकता है, नहीं तो आप उसके 4 टुकड़े करोगे. 40,000 का बिल है, 10,000 10,000 10,000 10,000, ऐसे नहीं होता है. समझ में आ रहा है? करेंसी नोट जैसे फट गया तो फट गया, उसकी वैल्यू नहीं रहती मार्केट में. सो क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. सो मैं आपको सिंपल बोल रहा हूं कि देयर आर 4 ऑप्शंस विथ ए सिंगल बिल. आपके पास 4 बिल से आप हर बिल के साथ एक एक ऑप्शन कर सकते हो. एक आपने रिटर्न किया, एक आपने डिस्काउंट किया, एक इंडोर्स किया, एक कलेक्शन के लिए भेजा, बट एक बिल के साथ एक ही चीज हो सकती है. ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस. सो बिल कलेक्शन के लिए भेजना, ड्यू डेट पे खुद जाके कलेक्ट करके आना. दूसरा, बिल किसी को एंडोर्स करना, हमारी लाइबिलिटी पे करने के लिए एंडोर्स करना, वो ड्यू डेट पे जाएगा, पैसे कलेक्ट करके उसको उसका पैसा मिल गया. तीसरा, बिल बैंक के साथ डिस्काउंट करना, बैंक से नेट पैसा लेना, ड्यू डेट पे बैंक प्रेजेंट करेगी एंड बैंक को जो ग्रॉस अमाउंट मिलेगी उनके पास रहेगी. एंड फोर्थ ऑप्शन, अपॉइंट बैंक एज योर कलेक्शन एजेंट. बिल बैंक को दे दो, बैंक से कुछ लेना मत तब. ठीक है, अगर आप लेते हो तो वो डिस्काउंटिंग हो गया. ठीक है, बैंक के कस्टडी में बिल रख दो. बैंक विल कलेक्ट द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड विल डिपॉजिट क्रेडिट दैट अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट. बाद में आप एटीएम से विड्रॉ कर लो, चेक से आप वो पैसे यूज कर सकते हो. ठीक है, सो दीज आर द 4 ऑप्शंस विद द ड्रॉवर. देयर आर 2 ऑप्शंस विथ ड्रॉवी. कौन से थे? ऑनर और डिसऑनर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब मैं इसमें भी बोल दूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ड्रॉवी के पास ध्यान देना, ये ड्रॉवी, ये ड्रॉवर है, बराबर. ड्रॉवी मतलब आपका कौन था? डेटर था ना. ड्रॉवर कौन था? क्रेडिटर. ये रिलेशन समझ में आना चाहिए आगे से, स्पीड में एकदम. ठीक है, ध्यान देना. आगे ड्रॉवर के पास 4 ऑप्शंस थे. ड्रॉवर के लिए वो बिल क्या बन जाता है? बिल्स रिसीवेबल. ड्रॉवर ड्रॉज द बिल ऑन ड्रॉवी, ड्रॉवी एक्सेप्ट द बिल एंड गिव बैक टू द ड्रॉवर. ड्रॉवर के लिए जैसे वो बिल आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल होगा. या कभी कभी ड्रॉवी खुद लिख के आई प्रॉमिस टू पे बोल के ड्रॉवर को दे सकता है. मतलब डेटर लिख के आई प्रॉमिस टू पे क्रेडिटर को दे सकता है. तो क्रेडिटर वो बिल प्रॉमिसरी नोट रहेगी, बट क्रेडिटर के लिए बिल्स रिसीवेबल रहेगा एंड डेटर के लिए वो बिल्स पेएबल रहेगा. फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज होने दो या प्रॉमिसरी नोट होने दो, अकाउंटिंग इज सेम. ठीक है, देन ड्रॉवर के पास फर्स्ट ऑप्शन, रिटेन टिल द ड्यू डेट. रिटेन टिल ड्यू डेट, उसकी डेट आने तक खुद के पास रखो. ड्यू डेट पे खुद जाओ, प्रेजेंट करो, पैसे लेके आ जाओ. सेकंड, use that bill to pay off your liabilities. Use that asset to pay off your liability. Endorsement of the bill. Endorsement of the bill to the creditors. हम हमारे क्रेडिटर को बिल देंगे इन सेटलमेंट ऑफ आवर लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर. क्रेडिटर वो बिल प्रेजेंट करेगा ड्रॉवी को और वो पैसा लेके सबका ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएंगे. Next option is selling the bill to the bank, that is discounting the bill with bank. With bank. बैंक के साथ क्या करना? डिस्काउंटिंग करना. सर व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटिंग करना? डिस्काउंटिंग करना मतलब बिल सेल करना और बैंक से पैसे लेना. और बैंक को क्या प्रॉमिस करने का कि सीता आपको पे करेगी, ड्रॉवी आपको पे करेगा, अगर नहीं करेगा तो आप मेरे अकाउंट से विड्रॉ करो. वही हम यहाँ पे लक्ष्मण या इंडोर्सी को प्रॉमिस कर रहे थे, ड्रॉवी तुझे पे करेगा, अगर नहीं पे करेगा तो मैं तुझे पे करूंगा. तुझे पैसे मिलने से मतलब है ना, ड्रॉवी करेगा बिकॉज ड्रॉवी ने बिल में वैसे लिखा है, ही विल पे मी, राइट, अदरवाइज आई विल पे यू.
And the last option is sending the bill for collection. For collection. ठीक है, कलेक्शन। इसमें हम बिल बैंक को देंगे, ड्यू डेट पे बैंक जाएगी हमारे एजेंट बोल के ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी से पैसे लेके हमारे अकाउंट में डाल देगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, केस 1 में पैसे हमें ही मिलते हैं, ड्रॉवर को मिलते हैं, बट ड्यू डेट पे मिलते हैं। एंड लास्ट केस में भी राइट, फोर्थ में सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन, पैसे ड्रॉवर को ही मिलते हैं बट लास्ट डे पे मिलते हैं। केस 2 में पैसे एंडोर्सी को मिलते हैं ड्यू डेट पे। एंड फोर्थ केस में ड्रॉवर को डिस्काउंट जब करेगा तब पैसे मिलेंगे, एंड बैंक को कब पैसे मिलेंगे? एट द एंड, राइट, जब बिल ऑनर होगा तब पैसे मिलेंगे, ड्यू डेट पे पैसे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा। द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंटिंग एंड सेंडिंग फॉर कलेक्शन इज, डिस्काउंटिंग में हम बिल सेल करके कैश लेते हैं, एंड कलेक्शन में हम बैंक को बिल देते हैं और बोलते हैं कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डाल दो। डिस्काउंटिंग में जब बैंक बिल कलेक्ट करेगी, पैसा फिर हमें नहीं देगी, वो पैसा उनका ही होगा। एंड कलेक्शन में जब वो कलेक्ट करके पैसा लेके आएंगे, वो हमारे अकाउंट में डालेंगे। सो देयर इज अ डिफरेंस। डिस्काउंटिंग में पैसा पहले मिलता है, समझ में आ रहा है, एंड कलेक्शन में पैसा एंड में मिलता है। आगे ड्रॉवी के पास दो ऑप्शंस है। द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड एज ड्रॉवी, उसके लिए बिल्स पेएबल है। ही हैज ओनली टू ऑप्शंस, या तो ऑनर करो या डिसऑनर करो। मतलब ड्रॉवर के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, ड्रॉवी को कोई नहीं, ड्रॉवी सीता बोलती कोई भी आने दो, अगर राम ने बिल रिटर्न किया तो राम आएगा, अगर राम ने इंडोर्स किया तो राम का इंडोर्स ही आएगा, लक्ष्मण विभीषण ये लोग आएंगे। अगर राम ने डिस्काउंट किया तो राम की बैंक आएगी, अगर राम ने कलेक्शन के लिए भेज दिया तो राम की बैंक आएगी बेज एजेंट। सीता मुंह भी नहीं देखेगी, सीता डायरेक्टली पेमेंट कर देगी अगर ऑनर करती है तो। कोई भी आए जो बिल दिखाएगा वो मुंह नहीं देखेगी, वो बिल देखेगी, वो जो बिल दिखाएगा उसको सीता पेमेंट करेगी। ठीक है, फिर राम या राम का क्रेडिटर या राम की बैंक एज ए ओनर या राम की बैंक एज ए एजेंट, कोई भी आने दो, सीता उसको ड्यू डेट पे ऑनर करेगी या डिसऑनर करेगी। ठीक है, honor and dishonor are the two options with whom, right, are two options with your, एक सेकंड, are two options with the ड्रॉवी। इसमें भी दो ऑप्शंस है, इसमें भी दो ऑप्शंस है। कौन से दो ऑप्शन? फर्स्ट, ऑनर बिफोर द ड्यू डेट, ऑनर बिफोर ड्यू डेट। सीता या ड्रॉवी खुद होके ड्यू डेट के पहले ही पेमेंट करेगी विलिंगली। समझ में आ रहा है? उसको बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ द बिल। उसको क्या बोला जाता है? रिटायरमेंट ऑफ द बिल। ये एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया था बोर्ड में। क्या? ऑनरिंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट, ऑनरिंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट, वन वर्ड में इट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ द बिल। देयर वर टू क्वेश्चंस, बहुत फेमस क्वेश्चंस थे वन वर्ड के लिए। एक, ऑनरिंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट इज कॉल्ड एज रिटायरमेंट, एंड दूसरा होता है इनकैशमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट। क्या बोल रहा हूं? इनकैशमेंट ऑफ द बिल, बिल को कैश में कन्वर्ट करने का। इनकैशमेंट मतलब बिल को कैश में कन्वर्ट करने का। इनकैशमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग। ड्रॉवर इनकैशेस द बिल, ड्रॉवर वो बिल सेल करता है, उसको कैश में कन्वर्ट करता है। सो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। ऑनरिंग द बिल, ऑनर कौन करता है? ड्रॉवर नहीं, ड्रॉवी ऑनर करता है। सो ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ऑनरिंग द बिल बिफोर द ड्यू डेट मतलब रिटायरमेंट, एंड इनकैशमेंट ऑफ द बिल बिफोर द ड्यू डेट, इनकैश करना मतलब सेल करना, वो ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या रहता है? डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया अभी तक एग्जाम्स में। ठीक है, एंड सेकंड, ऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट। डिसऑनर, वो कभी भी डिसऑनर हो सकता है। डिसऑनर के लिए क्या? डिसऑनर डिसऑनर है। ठीक है, सो ड्रॉवी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ऑनर करेगा या डिसऑनर करेगा। ऑनर बिफोर भी कर सकता है, ऑनर ड्यू डेट पे हो सकता है, डिसऑनर इज डिसऑनर, ड्यू डेट पे डिसऑनर होगा। राइट, ये है समरी ऑफ द चैप्टर, और हमें इन सब की अकाउंटिंग सीखनी है। सिंपल है, ज्यादा कुछ
राइट, डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ एनीवन हैज डाउट आई विल टेक दोस डाउट्स. अगर है तो आप मुझे बोलो. क्या हुआ मैडम? आई डोंट नो. कैन द इंडोर्समेंट टेक प्लेस इफ द बिल इज क्वालिफाइड? वो तो आंसर दिया. नथन कुछ तो ड्रॉवर लिखा, आई डोंट नो क्या क्या है. ठीक है सर. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन अगेंस्ट आर सेफ? ओके भाई तेरी शादी है, ठीक है, किसी ने पूछा है, मुझे देखने दो. एग्जाम्पल राइट, एक मिनट. आर्या मैम सुनो, तेरी शादी है, एक है खुद जाके वो मैरिज कार्ड सबको देना या किसी और के थ्रू देना. व्हाट इज डिफरेंस? एक है इट विल सेव योर टाइम. अगर तू एजेंट के थ्रू देती है किसी और के थ्रू देती, इट विल सेव योर टाइम. समझ में आ रहा है? सो नाउ इट इज राम, जो अपना राम है वो बिजनेस कर रहा है, कलेक्शन का काम आउटसोर्स कर सकता है ना. आप जितना आउटसोर्स करते हो उतना बेटर है ना. इट विल सेव योर टाइम. आप वहां पे जाओगे, क्रेडिट करके आओगे, इससे बेटर बैंक को काम पे लगाओ ना. जाने आने का खर्चा, टाइम, बाकी सब चीजें. हाँ, राम को अगर सीता को मिलना ही है तो जाने में दिक्कत नहीं. समझ में आ रहा है? अदरवाइज एजेंट को डाल दो, ठीक है. सो इट विल सेव द टाइम. अगर बहुत बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है तो इस केस में बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन करना कभी भी बेटर रहेगा. समझ में आ रहा है? सो एडवांटेज, या यू हैव मेनी बिल्स, आपके पास बहुत सारे बिल्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आप कहाँ पे जाओगे? बिजनेस करोगे, आप खाली क्रेडिट करते बैठोगे. सो ऐसे केसेस में हम एजेंट्स अपॉइंट करते हैं हु लुक आफ्टर योर कलेक्शन का वर्क. ठीक है. सो समटाइम्स अपॉइंटिंग एजेंट इज बेटर. ठीक है. सब काम आप नहीं करने से कोई काम आप क्या करो, आउटसोर्स करो. सो ठीक है. एनीथिंग एल्स? आई थिंक आई एम क्लियर. आज मैं थोड़ा जल्दी छोड़ता हूँ. इनिशियल में थोड़े प्रॉब्लम आया, आई डोंट नो. लेकिन एक चीज है, कोई भी चीज बंद करके चालू करो वो चालू हो जाती है. मतलब रिस्टार्ट करो हो जाती है. इंडियन टेक्निक है. और अगर आपने मंगलयान मूवी देखी होगी तो उसमें वो मंगलयान भी उन्होंने वैसे किया. जब बंद पड़ता है तब उसको स्टॉप करके रिस्टार्ट करते वो चालू हो जाता है. अगर इतनी बड़ी चीज अगर रिस्टार्ट होने से चालू हो सकती है तो अपने लैपटॉप और अपने आईपैड क्या लेके बैठे हो, मोबाइल के लेके बैठे हो, वो होगा ही होगा. समझ में आ रहा है? सो आई विल स्टॉप फॉर द डे. राइट. सो राइट, बैटरी भी डाउन पे चल रही है. आज सुबह से लेक्चर ले रहा था, ऑलमोस्ट 7 बजे से लेक्चर चालू थे. राइट. और आपका लेक्चर खत्म होने के जस्ट 10 मिनट पहले मेरा एक फाउंडेशन का लेक्चर आज थोड़ा लेट तक चला. सो आई कैन राइट, इवन आई एम एग्जॉस्टेड राइट नाउ, सो बेटर वी कैन टेक ब्रेक. कल हम इसकी अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो कल का लेक्चर गलती से मिस मत करना. कल से मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा, उसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को. ठीक है. थैंक यू.